Request Honorable Deputy Chairman of Rajya Sabha, Shri Harivansh ji, to kindly address the conference. नमस्कार, माननीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी, माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा श्री सतीश महाराज जी, माननीय सभापति उत्तर प्रदेश विधान परिषद कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, देश के अलग अलग हिस्सों से, विधानसभाओं से, विधान परिषदों से आए हमारे माननीय अध्यक्षगण, चेयरमैन और सभापतिगण, उपसभापतिगण, इस सभा में मौजूद उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, विधानमंडल के सम्मानित सदस्यगण, लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव, देश भर की विधानसभाओं से पधारे हमारे सचिवगण एवं अधिकारीगण, इस तहजीब की नगरी, ऐतिहासिक नगरी लखनऊ में 86वें AIPOC सम्मेलन के सफल और सार्थक समापन का यह पल है। पिछले 3 दिनों से और खास तौर से कल और आज लगभग 27 वक्ताओं ने इस सम्मेलन में अपने विचार रखे। उनके अनुभव, उनकी पहलों, उनके इनोवेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला। और आपने सुना, हमारे बीच आज यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मौजूद हैं। उनकी उपस्थिति हमें ऊर्जा देती है, प्रेरणा देती है। इस सत्र के उद्घाटन के दौरान मैंने राज्य की GDP, प्रति व्यक्ति आय, बजट आकार में बढ़ोतरी, निर्यात किस रूप में बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या प्रगति हुई है, सर्वांगीण प्रगति के आंकड़ों के द्वारा उदाहरण दिया था। कैसे नीति आयोग ने इस समस्या प्रदेश को, आज उत्तर प्रदेश को फ्रंट रनर कहा है, बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरता राज्य, कभी बीमारू राज्य रहा उत्तर प्रदेश, आज रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। हमारे बड़े अनुभवी लोग यहां मौजूद हैं। बहुत स्पष्ट है कि आज दुनिया की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उसमें अगर देश, मुल्क बड़ी आर्थिक ताकत नहीं है, सामरिक ताकत नहीं है, टेक ताकत या टेक्नोलॉजिकल पावर नहीं है, तो आपके सामने बड़े गंभीर सवाल और समस्याएं हैं। आप दुनिया के दूसरों को देख रहे हैं, देशों को देख रहे हैं। मैं कोई नजीर नहीं देना चाहता। 2014 के बाद बहुत तेजी से भारत उसी रास्ते पर है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के तहत उसी रास्ते आज उत्तर प्रदेश एक बड़ी और नई पहचान बना रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अपना विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर काम कर चुका है। कैसे दोनों सदनों में 27 घंटे से अधिक, या शायद 36 घंटे हैं, करेक्ट करेंगे, अधिक समय तक गहन विचार विमर्श इस विषय पर हुआ कि हम कैसे वो लक्ष्य प्राप्त करें विजन डॉक्यूमेंट पर। यह दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, यह सरकार सामूहिक चर्चा और आपसी सहमति के इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस तरह सक्रिय और साकार प्रयास कर रही है। भारत, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 2047 तक विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए बार बार वो कहते हैं कि सभी सरकारों को पहल करनी पड़ेगी, तब संभव है। राज्य सरकारों को हमें साथ आना होगा। हर राज्य सरकार इसमें अपने ढंग से काम कर रही है, पर उत्तर प्रदेश ने अपने कैसे स्पष्ट भावी रूपरेखा तैयार की है और माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश इस दिशा में कैसे योगदान दे रहा है। मैं 2-3 चीज जो आंकड़े देखा, 2017 से 25 के बीच प्लान्ड और टारगेटेड एफर्ट से 6 करोड़ लोग यहां गरीबी रेखा से ऊपर आए। सरकार का लक्ष्य 2030 तक राज्य को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने, अगले 5 साल में ग्रोथ रेट 20% करने, 2047 तक 6 ट्रिलियन बनाने का है। इसके अलावा स्टेट का देश के GDP में शेयर 9.5% से बढ़ाकर 16% करने का है। आप कल्पना करें, उस रास्ते पर तेजी से बढ़े तो भारत की आर्थिक ताकत क्या होगी और भारत किस रूप में विकसित नजर आएगा।
इस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का है। पिछले 8 वर्षों में राज्य में मेडिकल कॉलेजों की संख्या दोगुनी हुई। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान 8 से बढ़कर लगभग 9.5% हुआ। पिछले वर्ष दुनिया के एक मशहूर अर्थशास्त्री से जिन्होंने भारत के राज्यों के विकास पर बहुत चर्चित किताब लिखी, वो अमेरिका में भारत मूल के हैं, हमारी निजी चर्चा हो रही थी इसलिए मैं उनका नाम का उल्लेख नहीं कर रहा। उन्होंने उत्तर प्रदेश के बारे में कहा, उनकी बड़ी चर्चित किताब आई है राज्यों का कैसे ग्रोथ हो रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा, कानून व्यवस्था जैसे जमीनी सुधारों का क्या हमारे आर्थिक उस पर असर पड़ा है और खासतौर से शिक्षा के परिवर्तन का उन्होंने उल्लेख किया। उसकी पहचान मेरे जैसा सामान्य आदमी इस राज्य के अंतिम हिस्से में जो बिहार में लगभग पड़ता है, उस गांव में अंतिम गांव उसे कह सकते हैं, जिसे गांधी जी ने कहा था अंतिम इंसान समाज का वो मापदंड होता है। उस स्कूल में जो शिक्षक चयनित होकर के आए, अनेक दशकों के बाद उनकी प्रतिभा और समाज के सबसे कमजोर तबके से युवा शिक्षक, वह इस बात की परिपुष्टि करता है जो उस अर्थशास्त्री ने कहा। यह सच है कि निजी निवेश में वृद्धि, स्थिर कारोबारी वातावरण, दीर्घकाल में अधिक निवेश और रोजगार हित सृजन को संभव बनाते हैं। जैसे जैसे राज्य और देश का विकास होता है, व्यवसायिक गतिविधियों के साथ कई और सूचकांकों में वृद्धि दिखाई देती है। जो उत्तर प्रदेश में, हमें एक सिर्फ इंडिकेटर की बात बताऊं, 2016-17 में यहाँ अधिकतम बिजली की मांग 16,000 मेगावाट थी, आज यह बढ़कर 33,000 मेगावाट हो गई है। समय के साथ उत्तर प्रदेश औद्योगिक हब और कॉरिडोर के रूप में विकसित हो रहा है। एआई के प्रभाव से सेवा क्षेत्र आधारित विकास भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। माननीय सदस्यों, हम चाहे विधानमंडल में हो या सरकार में, हमारा मकसद और उद्देश्य एक ही है, आपस में विचार विमर्श, नीतियों और फ्यूचर विजन के माध्यम से देश के विकास में योगदान देना। कल चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष कर्नाटक यूटी खादेर जी ने अपने बड़े व्यवहारिक और थॉट प्रोवोकिंग वक्तव्य में कई उदाहरणों के माध्यम से बताया किस प्रकार विधायकों को सदन की कार्यवाही में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है और उनके कल्याण का ध्यान रखा जा सकता है। विधायकों की उपस्थिति बढ़े, इसके लिए उन्होंने कई ऐसे प्रयोग किए हैं जो हमें प्रेरित करते हैं। माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने विधानमंडल को एक परिवार के रूप में देखने और सभी हितधारकों द्वारा सामूहिक विकास पर विचार करने की आवश्यकता पर बल दिया। कल की लगभग 22 और आज 27 चर्चाओं ने रेखांकित किया कि किस प्रकार हमारे माननीय पीठासीन अधिकारियों ने अपने अपने राज्य विधानमंडलों में अनेक महत्वपूर्ण पहले की हैं और सभी माननीय सदस्यों को एम्पावर करने के लिए प्रयासरत हैं। माननीय अध्यक्ष राजस्थान श्री द्वैनानी जी ने सोशल ऑडिट जैसे महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग करते हुए बताया कि यूट्यूब और सोशल मीडिया के माध्यम से विधानमंडलों के कामों को आम जनता तक कैसे पहुंचाया जाए। अन्य वक्ताओं ने भी इस पर जोर दिया कि विधानमंडलीय बहसों में आम नागरिक की आवाज कैसे प्रतिबिंबित हो। दिल्ली और महाराष्ट्र के माननीय अध्यक्षों ने भी सदन की उत्पादकता और कार्यकुशलता बढ़ाने के अपने प्रयासों के बारे में बहुत उपयोगी जानकारियां दी। जम्मू कश्मीर, पंजाब, महाराष्ट्र के माननीय अध्यक्षों ने हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं की गहरी जड़ों और क्या हम कर सकते हैं इस पर प्रकाश डाला। हरियाणा के माननीय अध्यक्ष ने पिछले 1 वर्ष में विभिन्न सम्मेलनों के आयोजन के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों के नेताओं को साथ लेने को उल्लेखनीय प्रयास किए। यह भी बताया कि विधानसभाएं किस तरह युवाओं से संवाद स्थापित कर सकती हैं। उत्तर पूर्व के कई राज्य अरुणाचल, त्रिपुरा, असम, नागालैंड वगैरह के पीठासीन अधिकारियों ने अपनी पहल और सरकार के बारे में बताया। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार कोशिश करता हूं हर वक्ता को सुनूं, जिस तरह से किस तरह समृद्ध हो हमारी विधायिका, इसके लिए उनका जो प्रयास है वह रिफ्लेक्ट करता है। सर, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आप दिखाई देता है कई पीठासीन अधिकारियों ने बेहतर लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की आवश्यकता पर बल दिया। यह विषय हमारे पहले के सम्मेलनों में भी उठता रहा है। यह देखकर प्रसन्नता होती है कि आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी की जो दृष्टि थी कि कैसे ये कॉन्फ्रेंसेज उपयोगी हो और वो दिखाई देता है, इसके लिए इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। माननीय अध्यक्ष महाना जी, मैंने उद्घाटन में भी उनके कामों का ब्यौरा दिया था, लेकिन आधुनिकता को परंपरागत मूल्यों और प्रथाओं के साथ संतुलन कैसे बने, ये लगभग अद्भुत और बेहतर प्रयास इन्होंने जो किया उसके लिए हम सब की ओर से इन्हें बहुत धन्यवाद। लगभग 1 दशक पहले हमें इस विधानसभा को देखने का अवसर मिला था। सोमवार को उद्घाटन सत्र के लिए जब हम यहाँ आए
इस भवन की गरिमा और ऐतिहासिक भव्यता महसूस हुई। साथ ही यह आधुनिक सुविधाओं से भी सुसज्जित है, जैसे टैबलेट, सदस्यों के लिए आरामदायक बैठने की व्यवस्था और प्रोफेशनल काम करने वाली जगहें। उद्घाटन सत्र में कल हमने माननीय अध्यक्ष जी के सौजन्य से उत्तर प्रदेश कई चीजों का वर्णन तो सुना। एक छोटी सी फिल्म, लघु वृत्त चित्र हमने देखा। उसका एसेंस अगर आप मुझसे पूछिए तो विधायिका का मूल धर्म है श्रेष्ठ संवाद कैसे हो, उसका माहौल यहाँ कैसे बना वो हमने देखा। समय के साथ हम रहें, आधुनिकता और तकनीकी हमारे साथ चलता रहे, उसके साथ हम गति मिलाए रखें। प्रशिक्षण का कैसे माहौल बने, अनेक पहले की, पर एक पहल और मैं उल्लेख कर दूं। कल वीडियो में हमने देखा कार्य संचालन नियमों में सुधार, सदन में अवधी, भोजपुरी, बुंदेली और ब्रज जैसी बोलियों को समवर्ती अनुवाद के साथ बोलने की अनुमति तथा हर सदस्य से माननीय अध्यक्ष जी का व्यक्तिगत संवाद। इन सभी प्रयासों ने विधायकों की सदन में कार्यवाही में भागीदारी को प्रोत्साहित किया है। जैसा कि आप में से कई लोगों ने कल उल्लेख किया, महाना जी ने अन्य राज्य के अध्यक्षों को हर संभव सहयोग देकर उन्हें भी प्रेरित किया है। माननीय अध्यक्ष महाना जी, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय विधान परिषद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, इस बहुत उत्कृष्ट आयोजन और हमारे प्रवास के दौरान मिली गर्मजोशी भरी आतिथ्य के लिए आप सभी का पुनः हृदय से धन्यवाद, आभार। कोई शिकायत है ही नहीं किसी को, हम सब श्रेष्ठता के स्वर आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आदरणीय ओम बिरला जी का भी आभार, जिनकी निरंतर सक्रियता और रुचि ने वर्ष भर हमारे विधायी संवादों को जीवंत बनाए रखा। और मैंने उद्घाटन सत्र में इसका उल्लेख किया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश सरकार, लोकसभा के सभी अधिकारियों जिन्होंने अथक परिश्रम से इस आयोजन को सफल बनाया तथा इस कार्यक्रम को कवर करने वाले समस्त मीडिया कर्मियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इसमें महासचिव राज्यसभा एवं महासचिव लोकसभा के सहयोग एवं मार्गदर्शन का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। Thank you so much, Deputy Chairman, sir. Honorable guests, we are